नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वां पे कमीशन से जुड़ा हुआ सबसे शानदार रिपोर्ट, सबसे शानदार प्रपोजल लेके आया हूं दोस्तों, ये प्रपोजल किसी अरे गहरे ने बनाया हुआ या मीडिया रिपोर्ट का प्रपोजल नहीं है। ये सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाया गया प्रपोजल है, जिसको रंजना प्रकाश देसाई जी के पास भेजा गया है, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी के पास भेजा गया है। बेहतरीन प्रपोजल है। फिटमेंट फैक्टर को किस तरीके से जस्टिफाइड तरीके से मांगा गया है, किस तरीके से पे मैट्रिक्स बनाया गया पूरा 8वां पे कमीशन का, और किस तरीके से एनुअल इंक्रीमेंट 5% की मांग की गई है दोस्तों। बेहद अहम है प्रपोजल, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पूरा प्रपोजल आपको दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करना चाहता हूं, एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, दो दोस्त थे जो कि इंटर लेवल के बच्चे थे। उनको एजुकेशनल टूर में जाना था, स्कूल की तरफ से उनको घुमाने के लिए, जो शैक्षिक भ्रमण होता है उसके लिए लेके जा रहे थे। तो ऑब्वियसली पैसों की जरूरत होगी, तो बच्चे घर गए, अपने पेरेंट्स से मांगा उन्होंने पैसा। एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से कहा, पापा ऐसे करके हम एजुकेशन टूर में जा रहे हैं, तो मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। तो उसके पापा ने उसके साथ नेगोशिएशन किया, भाई तुझे क्यों 5,000 चाहिए, इतना क्यों जरूरत है, ऐसे वगैरह वगैरह, जैसे अमूमन पेरेंट्स समझाते हैं। तो समझाने के बाद उसको 3,000 रुपए बच्चे को पकड़ा दिए कि 3,000 रुपए ले जा, खर्चा बर्चा कर लेना। अगला बच्चा गया अपने पेरेंट के पास, उसने कहा पापा मुझे घूमने जाना है, हमारा ऐसे ऐसे करके टूर है, तो मुझे 3,000 रुपए की जरूरत है, 3,000 रुपए मुझे चाहिए। फलाने के पापा ने 3,000 रुपए दे दिए। तो उसके पापा ने उससे कहा, नहीं नहीं बच्चा, 3,000 रुपए क्या करेगा, ये ले ले, 1,500 रुपए या 2,000 रुपए ले ले, इससे खर्चा कर ले। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि बच्चे जिस तरीके की मांग करेंगे, पेरेंट्स का भी उसी तरीके का बच्चों की ओर अपना जो भी देने का काम है उस तरीके का ही होता है। यानी कि कहने का मतलब है, हम अगर बच्चों में जो कर्मचारी पेंशनर्स को कंपेयर करें तो हमारा पेरेंट हो जाता है भारत सरकार। तो ऐसे में अब जो बच्चे जिस तरीके से मांगेंगे, भारत सरकार पेरेंट के रूप पर उसी तरीके से देगी। ये तो सच्चाई है, हकीकत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और इसी एग्जाम्पल को मैंने आज के इस वीडियो में क्यों लेके आया हूं, क्योंकि आज का जो प्रपोजल है, जो रिपोर्ट जो बनाया गया है, वो इतना बेहतरीन तरीके से, इतना अच्छा खासा, बहुत अच्छा फिटमेंट फैक्टर की मांग करते हुए इस रिपोर्ट को बनाया गया है दोस्तों। और आगे पूरा दिखाऊंगा, समझाऊंगा। चलिए मोटे मोटे जो चीजें हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले 8वें वेतन आयोग का जबरदस्त प्रपोजल। जी हां, और ये प्रपोजल बनाया किसने है? फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FNPO। और इसने ये प्रपोजल बना करके जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के जो सेक्रेटरी हैं, यानी कि शिव गोपाल मिश्रा जी, उनको भेजा है, ताकि जो चेयरमैन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उनके पास ये प्रपोजल भेजा जाए। कुल 60 पन्नों का, 60 पन्नों का ये प्रपोजल है दोस्तों। और प्रपोजल में बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ, बेहतरीन आंकड़ों के साथ, पूरा देश भर का महंगाई का आंकड़ा लेकर के ये प्रपोजल बनाया गया है। तो मोटी मोटी चीजें क्या है दोस्तों? NCJCM चेयरमैन के पास 60 पेज का प्रपोजल। जी हां, NCJCM यानी कि जो हमारा जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है उसके पास, ताकि वो चेयरमैन जो है हमारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उनके पास उस प्रपोजल को, उस रिपोर्ट को भेजा जाए। साथ ही साथ जस्टिफिकेशन है, देश भर के महंगाई के आंकड़े हैं इस प्रपोजल में, इस रिपोर्ट में, इस मांग पत्र में दोस्तों। साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से मांग किया गया है, फिटमेंट फैक्टर लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक को 3.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। उसी हिसाब से आगे लेवल 6 से लेवल 9 तक को 3.05, लेवल 10 से लेवल 12 तक को 3.1, और मैक्सिमम जो लेवल होता है, जो सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल का जो लेवल होता है, उसमें 3.25 की मांग की गई है। हालांकि इस मांग को हम विरोध करते हैं, पूर्व सैनिक के रूप पर हम विरोध करते हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं उसके रूप पर, कि फिटमेंट फैक्टर सबका एक जैसा बराबर होना चाहिए। चलिए, ये तो मांग की गई है, ये रिपोर्ट में सम्मिलित की गई है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? मिनिमम बेसिक 18,000 से बढ़ा करके 54,000 रुपए किया जाए। जी हां दोस्तों, और बकायदा उसका जस्टिफिकेशन है। फैमिली यूनिट को लेने का जो तरीका है उसको बताया गया है। देश भर में जो आज के डेट में महंगाई है उसके आंकड़े लिए गए हैं। उन्हीं सभी आंकड़ों को लेकर के 18,000 से मिनिमम जो बेसिक है, जो मिनिमम वेज है, उसको 54,000 करने की मांग है दोस्तों। आगे देखिए, और अगर हम एक सिपाही की बात करें तो आज के डेट में जो एंट्री है, सिपाही का एंट्री का जो पेमेंट है वो है 21,700 रुपए का। तो उस 21,700 रुपए को 8वें पे कमीशन में बढ़ाकर 65,100 करने की जस्टिफिकेशन के साथ मांग की गई है।
अगला दोस्तों, पे मैट्रिक्स बरकरार रखने की मांग है और एनुअल इंक्रीमेंट 5% करने की मांग है। इसके साथ ही साथ मिनिमम पे को पे 54,000 और मैक्सिमम पे 8,12,500 रुपए की मांग है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एमएसपी में सुधार किया जाए, सभी भत्तों में बढ़ोतरी की जाए और डीएडीआर का तरीके में भी बदलाव किया जाए। अहम मांग पत्र है, अहम रिपोर्ट है, अहम प्रपोजल है। क्योंकि दोस्तों, मैंने जो आपको पहले ही जो एग्जाम्पल समझाया था कि हम मांग अगर ज्यादा की करेंगे तब जाकर के थोड़ा बहुत काट करके छांट छूट करके हमें उतना मिलेगा, जितना हमने मांग किया उतना तो नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन हमारी मांग अगर उसी लेवल पे, जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया, जिसने 3,000 मांगा उसको 2,000 मिला, जिसने 5,000 मांगा उसको 3,000 मिला, तो इसी तरीके की बात है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड मांग है, जस्टिफाइड रिपोर्ट है, जस्टिफाइड प्रपोजल है। चलिए उस पूरा प्रपोजल को देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन पूरा प्रपोजल को समझिएगा, क्योंकि ये जो पोस्टल के अधिकारी हैं, पोस्टल विभाग के जितने कर्मचारी हैं, उनके द्वारा बनाया गया ये प्रपोजल है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FNPO द्वारा बनाया गया ये प्रपोजल है। 7 जनवरी 2026 को ये प्रपोजल भेज दिया गया है। चलिए पूरा प्रपोजल देख करके समझते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप एक रिपोर्ट देख पा रहे हैं, इसको अगर आप 8वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन का रिपोर्ट कहें तब भी गलती नहीं होगी, क्योंकि ये एक मांग पत्र है और इसको इस तरीके से बनाया गया है, जस्टिफाइड तरीके से, पूरा जैसे कि 8वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन का रिपोर्ट हो। जी हां, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये जो मांग पत्र है ये भेजा है, और ये भेजा गया द सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड को, यानी कि शिव गोपाल मिश्रा जी को। और 8वें पे कमीशन में अपनी मांगे सामने रखी है, जिनको आगे 8वें पे कमीशन के चेयरमैन के पास भेजने की गुजारिश की गई है। और यहां बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से, बेहद अच्छे तरीके से, आज के डेट की महंगाई को ध्यान में रखते हुए, फैमिली यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर 3 की मांग की गई है, बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से। दोस्तों, यह बेहद अहम एक मांग पत्र है, एक रिपोर्ट है, जो आगे मैं आपको समझाऊंगा। इसकी एक एक पॉइंट बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। 7 जनवरी 2026 को यह लेटर भेजा गया है दोस्तों। और इस लेटर में जो मेमोरेंडम ऑफ 8 CPC ड्राफ्ट कमिटी फॉर NCJCM, यानी कि ये मेमोरेंडम NCJCM को भेजा गया है ताकि 8वें पे कमीशन में ड्राफ्ट के रूप पर इसको प्रस्तुत किया जा सके। बेहद अहम पॉइंट्स है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है दोस्तों, 60 पेज का है, लेकिन इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कैसे मिनिमम बेसिक बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, कैसे जस्टिफाइड मांग है, कैसे फैमिली यूनिट को लिया जाना चाहिए, और कैसे आज के डेट के महंगाई के हिसाब से मिनिमम बेसिक को तय किया जाना चाहिए। आप देख पा रहे हैं प्रॉपर, इसमें देखिए, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन प्रपोजल टू 8 सेंट्रल पे कमीशन ड्राफ्ट कमिटी NCJCM, और इसको प्रीएम्बल से शुरू किया गया। देखिए बिल्कुल तरीके से प्रीएम्बल है पहले, यानी कि प्रीएम्बल में पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो लेबर कॉन्फ्रेंस है, 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है, उसका भी जिक्र किया गया है, एक्रोइड फॉर्मूला का भी जिक्र किया गया है, और पहले पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन का हिस्ट्री भी यहां दिया गया है। उसके बाद इसका कोर प्रिंसिपल, कई सारी चीजों को देखिए बिल्कुल बारीकी से बनाया गया है। जुडिशियल मैंडेट क्या है इसमें, यह भी लिया गया है, यानी कि जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी लिया गया है। उसके बाद आगे देखिए, अब देखिए यहां पर लिया गया है मिनिमम बेसिक को तय करते टाइम, मिनिमम जो वेज है, मिनिमम जो पारिश्रमिक है, उसको तय करते टाइम कौन से शहर में किस किस चीज के कीमतें कितने हैं, उनको भी लिया गया। बहुत ही काबिले तारीफ तरीके से इस प्रपोजल को बनाया गया है। देखिए आप अगर देखेंगे तो राइस व्हीट, आप देखिए चेन्नई में क्या रेट है, दिल्ली में क्या रेट है, मुंबई में क्या रेट है, कोलकाता में क्या रेट है, बेंगलुरु में क्या रेट है, हैदराबाद में क्या रेट है, भुवनेश्वर में क्या रेट है, त्रिवेंद्रम में क्या रेट है, और सभी सिटी का एवरेज क्या है। इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया, जो बेहद ही काबिले तारीफ है दोस्तों। और देखिए जो मिनिमम बेसिक है, इस हिसाब से मिनिमम बेसिक जो सारे खर्चों को लेते हुए, देखिए सभी को लेते हुए मिनिमम बेसिक जो है, मिनिमम जो वेज है 46,000 रुपए निकाला गया है, जो 7वें पे कमीशन में 18,000 था। तो बेहद अहम ये मांग है दोस्तों। आगे देखिए, अब फिटमेंट फैक्टर की ओर भी हम चलेंगे। मिनिमम बेसिक किस तरीके से जो 8वें पे कमीशन में होना चाहिए उसको भी जस्टिफाई किया गया, उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए अब जो कंज्यूमशन में एक्सपेंडिचर का जो जस्टिफिकेशन है उसको दिया गया है, और फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी में किस तरीके के चार्जेस बढ़ गए उसका भी पूरा जस्टिफिकेशन दिया गया है।
मैरिज रिक्रिएशन में कैसे खर्चा होता है उसका भी रिक्रिएशन का भी दिया गया है, हाउसिंग प्रोविजंस का भी दिया गया है, स्किल कंपोनेंट में भी दिया गया है, ऑब्जर्वेशन एंड रैशनल। आगे देखिए नीड फॉर 5 यूनिट फैमिली कंजम्पशन। देखिए आज के डेट में किस तरीके से 5 सदस्यों का जो है एक फैमिली यूनिट माना जाए उसका भी जस्टिफिकेशन दिया गया है। और देखिए अब एफएनपीओ की तरफ से जो सजेशंस हैं 8वें पे कमीशन के लिए, ड्राफ्ट कमेटी के लिए, वो यहां आगे आपको समझने को मिलेंगी दोस्तों। देखिए सब कुछ जस्टिफाइड तरीके से पोस्ट कोविड यानी कोविड के बाद जो दुनिया है, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं, उनको भी मद्देनजर रखते हुए सारा चीजें प्रिपेयर किया गया है बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अब ये तो हो गया, यहां तक तो इंट्रोडक्शन ही था। अब चलिए फिटमेंट फैक्टर के बारे में, चैप्टर 2 में फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया गया है। और फिटमेंट फैक्टर के लिए पहले तो पूरा चीजें जस्टिफाइड तरीके से बताया गया है। 2.57 किस तरीके से 7वें पे कमीशन में निकाला गया, अब उसी हिसाब से 8वें पे कमीशन में ये आप देखिए कंपैरेटिव इलस्ट्रेशन ऑफ फिटमेंट फैक्टर 7 सीपीसी एंड एफएनपीओ प्रपोजल, यानी कि एफएनपीओ का जो प्रपोजल है 8वें सीपीसी के लिए उसका ये टेबल है दोस्तों। आप देखिए जो मिनिमम बेसिक 7वें पे कमीशन के लिए 6ठे पे कमीशन में 7,000 को बढ़ाकर 18,000 किया गया था, लेकिन अब रिवाइज्ड मिनिमम पे 18,000 से बढ़ाकर के 54,000 की मांग की गई है दोस्तों 8 सीपीसी में। एफएनपीओ की ये बड़ा दावा, बड़ा मांग आप देख पा रहे हैं, 18,000 से सीधा सीधा 54,000, इसके भी जस्टिफिकेशन है, ये बगैर किसी जस्टिफिकेशन के अचानक से मांग कर दिया ऐसा नहीं है। आप देखिए और जो फिटमेंट फैक्टर है उसको 3.0 यानी कि 3 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। देखिए अब 3 फिटमेंट फैक्टर कैसे जायज है वो भी आगे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप देखिए a uniform fitment factor of 3.0 derived from a minimum pay of 54,000 will ensure fair and proportionate wage revision for existing employees, prevent structure disadvantages vis-a-vis new entrants। कई सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मांग पत्र बनाया गया। आगे देखिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ईयरली इंक्रीमेंट वगैरह के बारे में भी मांग बहुत अच्छी तरीके से की गई। आप देखिए फिक्सेशन हाईएस्ट सैलरी, यानी कि हाईएस्ट सैलरी को कैसे फिक्स किया जाए उसका भी ये देखिए यहां पर पूरा प्रोपोर्शन फर्स्ट सीपीसी से लेके 7 सीपीसी तक का पूरा यहां पर कंपैरिजन रेशियो भी यहां दिया गया है। उसके आगे देखिए ये देखिए शार्प डिस्पैरिटी इन अर्ली सीपीसीज, पुराने जो सीपीसीज हैं उनमें डिस्पैरिटी क्या था वो भी यहां पर दिया गया है। उसके बाद कॉन्शियस कंपैरिजन फ्रॉम 3rd सीपीसी टू 7 सीपीसी, यानी कि अगर कहने का मतलब है बहुत ही जस्टिफाइड तरीके से इस मांग पत्र को, इस ड्राफ्ट प्रपोजल को प्रिपेयर किया गया है। आगे देखिए प्रोपोज्ड पे स्ट्रक्चर, अब पे स्ट्रक्चर में क्या मांग की गई है यहां भी बकायदा बिल्कुल तरीके से है। देखिए इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके आगे देखिए गाइडलाइन प्रिंसिपल्स फॉर द प्रपोज्ड पे स्ट्रक्चर किया गया है, गाइडलाइंस क्या क्या रहेंगी वो दिया गया है। उसके आगे देखिए ये देखिए रीजनेबल कंपैरिजन रेशियो, कंपैरिजन रेशियो भी किया गया, और रिटेंशन ऑफ द पे मैट्रिक्स सिस्टम, जो पे मैट्रिक्स सिस्टम है उसको रिटेंशन किया जाए उसके लिए जस्टिफिकेशन किया गया है। यहां देखिए कि किस तरीके से उसको रिटेंशन करने से फायदा होगा उसको समझाया गया है। यहां आगे 4.4 पैराग्राफ में देखिए प्रपोज्ड मिनिमम पे, मिनिमम पे को प्रपोज किया गया है। 8वें पे कमीशन में मिनिमम पे जो पे लेवल 1 का हो वो 54,000 रुपए हो, ये देखिए ये यहां पर मांग की गई है, बहुत बड़ी मांग है दोस्तों। आगे देखिए एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर भी मांग है, यानी कि 8वां पे कमीशन एनुअल इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 5% करे। जी हां इसके भी जस्टिफिकेशन है, 5% इंक्रीमेंट क्यों भी है ये भी जस्टिफिकेशन यहां दिए गए हैं। तो अहम मांग पत्र है दोस्तों। आप देखिए इसके आगे देखिए लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक, ये देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी तक जो मांग की गई है। देखिए 7वें पे कमीशन में जो एग्जिस्टिंग रेट है ये देखिए, एंट्री पे का जो रेट है ये देखिए ये वाला रेट है, और इसमें अब मांग की गई है। हालांकि जो फिटमेंट फैक्टर है यहां फिटमेंट फैक्टर अलग अलग बढ़ोतरी के साथ मांग की गई है। जी हां इन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन अपनी मांग में रखा है। देखिए मिनिमम जो नीचे लेवल के हैं उनके लिए 3 और ऊपर लेवल के लिए 3.25 तक का फिटमेंट का मांग किया गया है। आप देख पा रहे हैं नीचे लेवल का लेवल 1 यानी कि मिनिमम बेसिक 18,000 से 54,000 तक बढ़ाने की मांग की गई है 8वें पे कमीशन में, और जो हाईएस्ट लेवल है लेवल 18 जिनका 2.5 लाख से बढ़ाकर 8,12,500 तक की मांग रखी गई है। ये देखिए दोस्तों बेहद ही अहम है, बहुत बड़ा मांग पत्र है ये देखिए, और इसमें साथ ही साथ पूरा पे मैट्रिक्स भी दिया गया है।
8वें पे कमीशन का पे मैट्रिक्स आप सामने देख पा रहे हैं। बहुत बड़ा मांग पत्र है, इसमें 8वां पे कमीशन का पे मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं। अगर पे लेवल 1 की बात करें तो आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए पे लेवल 1 में 54,000 रुपए से शुरू किया गया है मिनिमम बेसिक, जिसको आगे बढ़ोतरी कर करके 2,01,600 रुपए तक बढ़ोतरी के साथ ये पे मैट्रिक्स तैयार किया गया है। इसी तरीके से हर पे लेवल का पे मैट्रिक्स आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी मांग पत्र है दोस्तों। जस्टिफिकेशन फॉर डिफरेंशियल रेशनलाइजेशन फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर फिटमेंट फैक्टर अलग अलग मांगा गया है उसका भी यहां जस्टिफिकेशन दिया गया है। यहां आप देख पा रहे हैं जस्टिफिकेशन, जो नीचे लेवल के लिए 3 का फिटमेंट फैक्टर, ऊपर लेवल के लिए 3.25 का फिटमेंट फैक्टर क्यों होना चाहिए, उसका भी यहां जस्टिफिकेशन दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा मांग पत्र है। देखिए मिनिमम पे 54,000 और मैक्सिमम पे 8,12,500 रुपए। बहुत बड़ा मांग पत्र है, बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों। नीचे अगर देखेंगे तो ये देखिए इलस्ट्रेशन फिटमेंट फैक्टर वेरिएशंस एंड रिजल्टेंट्स लॉस, यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर का वेरिएशन है उसमें किस तरीके से लॉस हुआ है 6 सीपीसी से लेके 7 सीपीसी तक, उसके बारे में यहां पर देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आगे देखिए ये एमएससीपी वगैरह का भी पूरा मांग है, यानी कि कुल मिलाकर देखिए, ये देखिए चैप्टर 5 में फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन एंड मॉडिफाइड एस्यूट कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, यानी कि प्रमोशन और एमएससीपीएस में किस तरीके से फिक्सेशन दिया जाए उसका भी प्रपोजल है, उसका भी प्रपोजल है। आप देखिए प्रपोजल उसका भी दिया गया है। 8 सीपीसी में कैसे एमएससीपीएस और प्रमोशन की वजह से फायदा दिया जाए, वो भी यहां प्रपोजल आप देख पा रहे हैं। ये देखिए कहने का मतलब है दोस्तों, ये ना सिर्फ एक छोटा मोटा प्रपोजल है, बल्कि पूरा का पूरा अगर पे कमीशन का एक तरीके से अगर हम बोलें तो पे कमीशन का पूरा रिपोर्ट हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल बारीकी से और एक तरफ से बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको तैयार किया गया है दोस्तों। बहुत लंबा चौड़ा है, इसको अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके समझ सकते हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको ये जितना भी लंबा चौड़ा जो भी लिखा हुआ है ये आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं। लेकिन ये मांग पत्र बेहद अहम है दोस्तों, क्योंकि जस्टिफाइड तरीके से मांग की गई है और इसको भेजा गया है जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी साहब के पास, ताकि वो आगे पे कमीशन को ये मांग पत्र को सबमिट करें। इसमें डेली अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, उसकी बढ़ोतरी का आगे क्या तरीका होना चाहिए, एवरीथिंग, हर चीज को यहां दर्शाया गया है। और इसलिए ये मांग पत्र बेहद अहम है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारी रिसर्च के बाद ये जो है मांग पत्र तैयार किया गया है। बहुत सारे पिछले रिकमेंडेशंस, पिछले जो एग्जांपल्स हैं उनके साथ कंपेयर करके ये मांग पत्र तैयार किया गया है। इवन ये केवल पेमेंट नहीं बल्कि अलाउंसेस के बारे में भी इस मांग पत्र में जिक्र है। कहने का मतलब है पूरा एक तरफ से देखा जाए तो पूरा 8वां पे कमीशन का एक रिकमेंडेशन का रिपोर्ट के तौर पर इस मांग पत्र को तैयार किया गया है। अगर 8वां पे कमीशन चाहे तो इसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस, बहुत सारे जो प्रपोजल्स हैं अपने रिकमेंडेशन में भी जो है सम्मिलित कर सकता है। तो दोस्तों देखिए आप, ये बहुत हालांकि लंबा चौड़ा है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करके मैंने दिखा दिया। कुल मिलाकर के इसमें मिनिमम बेसिक को 54,000 रुपए और फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट का फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, और बहुत सारे अलाउंसेस में बढ़ोतरी का, एमएससीपी में मॉडिफिकेशन का इसमें मांग किया गया है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों 8वें पे कमीशन के लिए ये एक अहम प्रपोजल, एक बहुत महत्वपूर्ण मांग पत्र बनाया गया है, जिसमें बहुत सारी बिंदुओं को, कई सारे आंकड़ों को, कई सारे डाटा को लेकर के ये पूरा प्रपोजल बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पे कमीशन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसके बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस, ऐसे प्रावधान इस प्रपोजल के अंदर से हो सकता है पे कमीशन के रिपोर्ट में भी सम्मिलित हो जाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एफएनपीओ की इसी प्रपोजल के बारे में जानकारी देने आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।